नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में शनिवार को राकेश टिकैत के पैतृक गांव सिसोली में बीजेपी की बुढ़ाना विधानसभा सीट से विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर उस समय भाकियू कार्यकर्ताओं और किसानों ने जब हमला किया, उसके बाद सियासी पारा तेज हो गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि कल आखिर हुआ क्या था। जब विधायक जी अपनी गाड़ी से सिसोली के कार्यक्रम में उपस्थित होकर वापस जा रहे थे, उसी दौरान 20 से 25 लोगों ने विधायक की गाड़ी पर काला तेल डालते हुए जमकर पथराव कर दिया, जिसमें विधायक के गनर और उनके सहायक साथी 4 लोग थे जो घायल हो गए हैं। घटना के बाद संबंधित भोराकला थाने में बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के साथ सैकड़ों की भीड़, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, वो वहां इकट्ठा हो गई। इसके बाद थाने में ही बीजेपी के जो मंत्री है संजीव बालियान, उन्होंने भी भाषण देना शुरू कर दिया और जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर था वो लगातार हो रहा था। हालात को देखते हुए खुद जिलाधिकारी एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना में घायल बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमेंद्र मुखिया द्वारा इस मामले में 9 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीजेपी का तो गुस्सा शांत हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिसोली गांव में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा अचानक एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें नरेश टिकैत ने भरी पंचायत में खुले मन से बीजेपी को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये उन्हें चेतावनी है, उनकी गाड़ी पर काली पोती गई है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। साफ तौर पर जो मैसेज दिया गया है वो बीजेपी को किस तरह से दिया गया है ये आपने देखा। सबसे पहले हम आपको एक बाइट सुनाते हैं जिसमें नरेश टिकैत बीजेपी को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। चेतावनी है, शुरुआत है, ये समझ लियो, ये इनके लिए शुभ लक्षण नहीं है। कहा गए कि उन्हें बुला रखे थे और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इस तरह की बात होगी। समझौता होगा, इज्जत के साथ में समझौता होगा, नई बात होगी। मुकदमे यहाँ के विधायक की जो इस क्षेत्र का विधायक है उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा और जिन्होंने बुलाए उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ मुकदमा होगा। इस बात के लिए तैयार रहे, लेते तो कल कोई निर्णय और फिर यही नहीं रहेंगे। कोई खून है वो इलाका छोड़ कर नहीं जाना। किसी का बहम अपने दिमाग में तो बहम काट दो, बिल्कुल काट दो। और कप्तान साहब, या तो आप लोग कार्रवाई कर लो, नहीं बीच में हट जाओ। अगर सबको अपने कार्यकर्ता प्यारे, हमारे भाई हैं, परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जनपद में कानून का राज कायम होगा, जिस काम के लिए हमें बैठे। नहीं, यह तो एक जो हमारे सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है, वे पता नहीं किन न बुलाए, किस प्रोग्राम में थे, ऐसी तो कुछ नहीं बात है। आज हमें कोई वो तो है नहीं, कभी कोई किसी ने ज़्यादा विरोध तो करा नहीं, पर आज उन्होंने कोई जो उनके साथ थे उन्होंने इस तरह के शब्द, गांव वालों को भी एक गाड़ी तक पेश आए में और कहा हम सिसोली में बुलाओगे, तो इस तरह की यह घटना हुई। उन्होंने पहला गाड़ी गोली दी तो थोड़ी कहनी, फिर बच्चों ने भी कहनी मोटी होगी। तो हम तो यही कहे भाई, जो ये भाजपा के जितने विधायक और सांसद है, ये इस तरह की उसमें किसानों के साथ में लड़ाई ना करे। आज किसान की प्रतिष्ठा की बात है, किसान 9 महीने तक आंदोलन पर बैठे वहाँ से, और एक लोगों के मन में अच्छी भावना नहीं इनके प्रति, जो भाजपा के झंडे भी देखना पसंद नहीं करते। तो हम यही कह रहे हैं, इस तरह की बात ना करें। न बरोबर का स्टेट है हरियाणा, वहाँ तो सबक लेना चाह, वहाँ से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने देते, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई किसी को भी नहीं जाने आने देते। तो यही स्थिति यहाँ पैदा कर रही है या ना करे। नहीं, भारतीय किसान ने कहा कोई तालिबानी संगठन है कि वो लेकर जिम्मेदारी। ऐसा उन्होंने तो बता रहे गाड़ी की सर्विस लिया करवाया, उन्होंने उसमें लगा दिया।
कोई उसका ड्राइवर तो पूछो भाई, या काली, वो तो उनकी कैन भी उनके उसमें ही है। उन्होंने तो वही अपनी वो बनाने के लिए कहना भाई। एक नुन्नू बात हुई, शीशे को भी जांच कर ले, शीशे भी भीतर तरफ तो फूट रहे में ना, मुकदमे में तो ऐसा हम भी उसमें वो है, नरेंद्र भी जा रहा था उसमें मुकदमा होगा। और क्या वो है बात, हम इन बच्चों को थोड़ा ही फंसवा देंगे कि मैं ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके नाम लिखवाए होंगे उन्होंने। आपने सुना इस दौरान किस तरह से संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं भाकियू के कार्यकर्ताओं पर। दूसरी ओर जो भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक नमूना है। अब आप इसे नमूना समझिए या आप चेतावनी समझिए, लेकिन जो साफ तौर पर सियासत है वो इस पर जरूर गर्मा गई है। और जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, हम आखिर ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो घटनाक्रम है, जिस तरह से दोनों लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वाकई स्थिति क्या थी, वाकई हकीकत क्या थी, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवित मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो किसान नेता है और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सबसे पहले मैं आपका सर स्वागत करना चाहूंगा न्यूज 80 के इस खास कार्यक्रम में। मलिक साहब जी। राहुल जी धन्यवाद। आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? मैं मलिक साहब सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आई है वो जानकारी यही है कि आप लोग कल उस दौरान मौजूद थे और जब कल वहां पे बीजेपी के विधायक उमेश मलिक पहुंचे थे सिसोली में, आप लोग वहां खुद मौजूद थे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, पहले तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, उसके बाद सवालों की आपसे बातचीत का सिलसिला जारी होगा। मलिक साहब। राहुल जी सिसोली में एक जन कल्याण समिति के नाम से गांव का एक छोटा संगठन है जो गांव के विकास की बात करता है। उसी ने कल अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया था। पिछली बार भी उन्होंने हमको बुलाया था, अब के भी बुलाया था। उसमें कम से कम 10 किसान संगठन थे और उनसे भूल ये हुई कि उन्होंने वहां पर बीजेपी के विधायक को भी बुला लिया। तो उनके आने से जो किसान संगठन थे वो अपने आप को थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे और कुछ संगठन बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर चले गए। इसके बाद में जब वहां विधायक जी बैठे हुए थे तो कुछ गांव के युवा बाहर आकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जब ये सब बातें विधायक जी ने देखी, वो सामने बैठे थे, गली में लोग उनको दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को वहीं पर बैठकर फोन किया। फोन करने के बाद मौके की जो भोराकला थाना है वहां की फोर्स वहां पर पहुंच गई और चेतावनी है। तो जब कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं हुआ। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये घटना घटी है। अगर विधायक जी चाहते तो ये घटना टाली जा सकती थी, क्योंकि जो वहां पर कार्यक्रम हो रहा था वो गांव के एकदम बाहर था और गांव से बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है। अगर ये उधर से चले जाते कुछ ना होता। वो जो उड़दंगी थे उनको पुलिस ने गांव के अंदर कर रखा था, लेकिन विधायक जी ने अपनी गाड़ी का मुंह गांव के अंदर कराया और वो अंदर को जाने लगे। जब वो अंदर जा रहे थे तो वहां लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, तो उन्होंने एक घेर के अंदर गाड़ी घुसा ली और वहां से बैक करके जब वो जा रहे थे तो उस पे किसी ने काला तेल गाड़ी के अंदर डाला, ऊपर से बंद गाड़ी थी। और जब वो गाड़ी मोड़कर चल रहे थे तो पीछे से आके एक पत्थर लगा जिसमें शीशा टूट गया। मारपीट की कोई घटना नहीं हुई और वो किसी भी संगठन के या राजनीतिक लोग नहीं थे, वो गांव के कुछ वैसे ही शरारती युवा थे। जी राहुल जी। अच्छा, साफ तौर पर जैसे आपने बताया, पूरी पिक्चर आपने बताई है और आप लोग खुद आप वहां मौजूद थे। उस संगठन में जो कितने ऐसे संगठन थे जिनको बुलाया था और आपको भी क्या नोता दिया गया था क्या वहां पर? उन लोगों ने तमाम किसान संगठन और खाप चौधरियों को और कुछ सामाजिक संस्थाओं को बुलाया था और जितने लोगों को उन्होंने बुलाया था उतने लोग नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी कम से कम 20 संस्थाएं वहां पर थी। जिसमें किसान नेता बहुत सारे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने वाले कुछ संगठन थे और कुछ खाप चौधरी भी थे।
तो ऐसे वहां पर संस्थाएं बहुत सारी थी और अंदर का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्वक चला। उसमें किसी ने कोई व्यवधान नहीं डाला। जो भी हुआ इनके बाहर निकलने के बाद गाड़ी ले जाने के उसमें हुआ है। चलिए, और मतलब साहब, मैं आप यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। मलिक साहब, ये पिक्चर तो एक साफ आपने कर दी क्लियर कि कैसे जो है वहां पर हमला हुआ जब वो बाहर निकल रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि वहां जो पत्थरबाजी की गई है वो किसने की, कौन कर रहा था वो पत्थरबाजी? वहां जो शीशा टूटा है, उनकी गाड़ी पर कालक पोती गई है, उसमें कौन शामिल था? वहां पर गांव के कुछ 10-12 लड़के थे जो पहले से नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने ये किया है। लेकिन इसी में एक सवाल राहुल जी ये उठता है, जो हमारी सरकार कहती है और तमाम सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसकी भी पोल यहाँ पर खुलती है। जब मौके पर थाना अध्यक्ष थे और सीओ थे और कम से कम 20 से 25 पुलिस वाले वहां थे और वो हुड़दंग करने वाले मात्र 10 से 12 लड़के थे, तो क्या शासन प्रशासन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था या वो करना नहीं चाह रहा था? मलिक इसके साहब, पीछे कहीं ना कहीं यही सवाल है। लेकिन आप एक बात बताइए, हुड़दंग करने वाले आपके नेता थे, हुड़दंग करने वाले आपके कार्यकर्ता थे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ नामदर्ज तहरीर दी है, अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। अब आप बताइए, अब आप लोगों वहां पर जब हुड़दंग करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो कानून व्यवस्था तो टगमगाएगी ना। इसका मतलब आप ही हुड़दंग करेंगे और आप ही मांग करेंगे कानून व्यवस्था ठीक करने की। राहुल जी, जो लोग वहां पर किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो गांव के नॉर्मल लोग हैं और वो वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को आसान्वित होकर वोट दी थी। और अब उनके जब सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं और उनको पता लगा कि हमारे गांव में क्षेत्रीय विधायक आए हैं, तो उन लोगों ने विरोध किया है। संगठन तो अंदर विधायक जी के साथ बैठे हुए थे और सब लोग अंदर बैठ के आराम से प्रोग्राम हुआ, खत्म हुआ। ये जो युवा थे, ये भटके हुए युवा थे और वो कह रहे थे कि हमने तो बीजेपी को वोट किया है और हम जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने क्या किया है। ये सड़कें टूटी हुई है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी तमाम चीजें भी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन मलिक साहब, अब आप एक चीज बताइए, आपने कह दिया कि साफ तौर पर 10 से 15 लोग हुड़दंगी थे, अनजान थे, कौन थे आपको नहीं पता, आपने बड़ी स्पष्टता से सफाई दे दी। लेकिन एक बात ये बताइए, आप ही के संगठन के साथ में जो सहयोगी है नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप भी अपनी संगठन के अध्यक्ष है, लेकिन आप जो है इस किसान आंदोलन को लेकर लगातार आप लोग इसके पक्ष में हैं। अब आप कह रहे हैं कि कुछ हड़दंगी थे, लेकिन एक तरफ हमने अभी आपको बयान सुनाया, नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये कालिक एक नमूना है, चेतावनी है, धमकी है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब दो अलग अलग गुटों में दो अलग अलग बयान? राहुल जी, मैं इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एफआईआर की कॉपी आपके पास भी है, हमारे पास भी है। उसमें किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी संगठन का आदमी पदाधिकारी नहीं है जिसके नाम एफआईआर हुई हो। वहां पर नॉर्मल लोग आपने संजीव बालियान को सुना, वो कह रहे हैं साफ साफ कि बाकियों के कार्यकर्ता है, बाकियों के नेता है। और सुनिए, एसपी साहब के सामने बैठ के पंचायत में माइक पे बोल रहे हैं, जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा है, और कह रहे हैं कि पुलिस अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। आपने भी सुना होगा, वीडियो हमने प्ले भी किया, दिखाया भी है। राहुल जी, ये लोग जिले का और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि जो लगातार 9 महीने होने वाले आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम किया जाए और किसानों को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। इसमें ऐसी कोई सत्यता नहीं है। हाँ, अगर उनके ऊपर जो घटना हुई है हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और वो जांच का विषय है, उसमें जांच होनी चाहिए। और मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कहा कि जब वहां पर प्रशासन था, जब वहां एसओ था, जब वहां पर सीओ था और पुलिस के कम से कम 25 आदमी थे, तो हमला कैसे हो गया है? ये प्रशासनिक लापरवाही आपको नजर नहीं आ रही है? ये जिम्मेदारी जितनी पुलिस प्रशासन की है, इतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग उस प्रोग्राम में गए हुए थे। लेकिन एक बात बताइए सर, छोड़िए,
आप लोग आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात ये बताइए कि जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं सरकार को कि आपका इलाज तो संसद में, हम तो संसद में जाके इलाज कराएंगे, आपका इलाज गांव में होगा। अब इससे पहले भी जब संजीव बालियान शामली के भैंसवाल में वो पहुंचे थे और दूसरे 1-2 गांव में उनका विरोध हुआ है, अब ये उस बयान के बाद उसके बयान की क्रिया प्रतिक्रिया क्यों ना माना जाए कि आपने बयान दिया, आपके नेता बयान दे रहे हैं और उसके बाद गांव में, बल्कि राकेश टिकैत के पैतृक गांव में ये घटना हो जाती है, तो क्यों नहीं माना जाए कि इसमें भाकियों की सम्मिलितता है? राहुल राणा जी, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई भी किसान संगठन ना पहले वालों में था ना आज है, लेकिन क्या करे, जो इन्होंने आम जनता से वादे किए थे कि हम आपको 14 दिन में भुगतान करेंगे, आपकी एमएसपी पे खरीद होगी, आवारा पशुओं के लिए गौशाला बन जाएगी, बिजली के रेट कम होंगे, उससे आम जनमानस जो है इनसे नाराज है। और अगर कोई आम जनमानस इनका विरोध करता है तो उसको आंदोलन से ना जोड़ा जाए, क्योंकि आंदोलन हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं और एकदम से हम लोग नियम और कानून में कर रहे हैं। हम तो आज भी मांग करते हैं, अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो सर एक काम करिए ना, एक काम करिए ना सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे वहां संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि हमें मौका दे दीजिए, कार्यकर्ता भाकियों के थे, किसान नेता थे, किसान कार्यकर्ता थे, किसान थे मतलब, और वो कह रहे हैं। लेकिन सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप तस्वीर भी देख सकते हैं, आप लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो यही है कि आप लोग भी जाकर जो है उन्हीं के साथ में खड़े हो जाइए ना, एफआईआर के लिए बोलिए कि हम भी किसान नेता, हम भी आपके साथ है, जो हुड़दंगी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहां टीवी पर बैठ के बोलने से थोड़ा ना सर काम चलेगा, आप भी जाइए ना, क्योंकि बात तो जो दो गुटों की जो फाड़ है वो तो बढ़ती जा रही है ना, वो तो सियासत का रूप लेती जा रही है। इससे जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप देखिए आपके आंदोलन पर भी इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों को जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि किसान जो है वो अब इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसान नहीं, वो हुड़दंगी थे, हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं आपसे इस बात को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाकर खड़े होइए उनके साथ में और जाकर साथ दीजिए कि हम भी आपके साथ है, एफआईआर दर्ज कीजिए जो हुड़दंगी है। अच्छा लगेगा ना, ये मैसेज जाएगा देश के सामने। राहुल जी, जैसे इन लोगों ने काम किए हैं, जनता इनसे नाराज है, तो हम लोग कहां इनके साथ जाएंगे? अरे हम लोग तो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने 3 बिल की वापसी, एमएसपी की गारंटी पे दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हमारा जल्द से जल्द हो जाए और गन्ने का जो है रेट बढ़ाकर कम से कम 450 रुपए कर दिया जाए। बिजली जब पंजाब में किसान को फ्री मिलती है, हरियाणा में 35 रुपए यूनिट मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के किसान को 175 रुपए यूनिट क्यों मिलती है? ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे हर किसान परेशान है, हर गांव का आदमी परेशान है, जिससे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इन्होंने वादा किया था, अगर ये वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आम जन का जो आक्रोश है उसको इन लोगों को झेलना पड़ेगा। हम लोग तो शांतिपूर्वक तरीके से लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमारे संगठन में और हमारे आंदोलन में कहीं भी अराजकता का कोई भी स्थान नहीं है। चलिए मलिक साहब, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि जो है सरकार का विरोध किसान कर रहे हैं, लेकिन आप उस बात को भी नहीं मान रहे हैं। अब आप ये बताइए कि 16 तारीख के बाद में क्या रणनीति है आप लोग, क्योंकि अब बीजेपी किसानों के बीच जाएगी, बूथ स्तर पर जाएगी, अपनी बात रखेगी। आप लोग कह रहे हैं कि अब गांव में जब किसानों के बीच में बीजेपी जाएगी, उसका विरोध होगा, तो क्या जो तस्वीरें अभी सिसोली की देखने को मिली, अब वो तस्वीरें क्या आगे भी देखने को मिलेगी जब बूथ स्तर पर बीजेपी के नेता जाएंगे? देखो, ये लोग जाएंगे, वो इनकी अपनी मर्जी है कि प्रदेश का माहौल इनको कैसे करना है, खराब करना है कि ठीक रखना है। जो इन्होंने काम किए हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता में काफी आक्रोश है और अगर किसान संगठन कहीं भी विरोध करते हैं तो वे सैद्धांतिक मतलब सही तरीके से करते हैं और नियम कानून में करते हैं। हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि हम काला झंडा दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
तो कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं कि 16 से और 26 के बीच में कहीं ना कहीं अपना विरोध जताया जाएगा, लेकिन वो शांतिपूर्वक विरोध होगा। लेकिन गांव में अगर ये कहीं जाते हैं और इनके साथ कोई घटना होती है, इनके साथ मारपीट होती है, तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन्होंने कैसी अपनी कानून व्यवस्था दी है ये उस पर निर्भर करता है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि सिसोली की घटना में जब वहां पर इंस्पेक्टर थे, 25 पुलिस वाले थे और क्षेत्रीय सीओ थे, तो कैसे वहां विधायक जी की गाड़ी पर हमला हो गया? कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये रोज कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, इनके जितने वादे हैं वो सारे झूठे हैं। ये रोज कहते हैं हमने गन्ने का भुगतान इतना कर दिया है, गेहूं इतनी खरीद कर ली है। हम इनसे पूछते हैं कितने % खरीद करी है, बताने को तैयार नहीं है। ये नहीं, आप तो लगातार ये मांग तो आप लोग उठाते रहे हैं ना, लेकिन किसानों पर दूसरे आरोप भी तो लगते आ रहे हैं ना सर। बात तो वहां आके अटक जाती है दूसरी तरफ। राहुल जी, किसान जब आंदोलन कर रहा है तो सत्ता पक्ष बौखलाया हुआ है और वो कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगा रहा है। इन्होंने पहले दिन से हमारे ऊपर आरोप लगाने शुरू किए। इन्होंने कहा ये नक्सली है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इन्होंने यहाँ हमला कर दिया, इन्होंने चंदा कहाँ से ले रहे हैं, विपक्षी दलों से ले रहे हैं। लेकिन किसान अपना आंदोलन खुद चला रहा है, उसको किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपने दम पे आंदोलन कर रहा है और अपना गांव से अनाज इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठा करता है, तब उसका आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये कभी विदेश चले जाते हैं, कभी ट्विटर पे चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये बार बार भारत की जनता से झूठ बोलते, कहते थे हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अरे हम लोकतंत्र का जो मंदिर है, संसद भवन, उसके गेट पे बैठे हैं, इनके सामने बैठे रहे, ये वहां हमसे बात करने नहीं आए। हम इनसे समय बताते हैं, ये समय नहीं बताते। हम इनसे जगह पूछते हैं, ये जगह नहीं बताते। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एक फोन कॉल दूरी पर है, वो फोन नंबर आज तक नहीं बताया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मलिक साहब, आगे का रास्ता क्या है? अब रास्ता क्या है? क्योंकि रास्ते तो सारी तरफ से बातचीत के तो दिख नहीं रहे। बातचीत होगी जो बोल रहे थे। अब चुनाव आ गया है, आप भी राजनीतिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब रास्ता क्या है? कैसे जो है अब आप लोगों की मांग सरकार मान पाएगी? क्योंकि अब आप लोग जो है हिंसक कहे जाने लगे हैं सर। राहुल जी, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है, और बातचीत से इसका हल निकलेगा ये हम भी कहते हैं और वो भी मानते हैं। और हम लोग बात करने के लिए ही घर से निकले हैं और दिल्ली के चारों तरफ पिछले लगभग 9 महीने होने वाले हैं, 26 तारीख को हम लोग बैठे हुए हैं और ये कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। अरे जब हम घर द्वार छोड़कर सड़क पर बैठे हुए हैं, आप आइए हमसे बात करिए। चलो हम कहते हैं वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। अभी हम बहुत दिनों तक संसद भवन के सामने बैठे रहे, वहां हमने अपनी संसद चलाई। अगर इनको बात करना है, ये बात करना चाहते हैं और बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, तो वहां पर तमाम लोग आए, विपक्ष के नेता आए। इन लोगों को नहीं आना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, सभी लोग तो संसद भवन में थे। हम लोग संसद भवन के गेट पे बैठे थे, लेकिन इन्होंने किसानों को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए और ये लोग किसानों को रात के अंधेरे में जो इन्होंने बेचा था, ये उसी का नतीजा है। सरकार पार्टी के हाथ में नहीं है, सरकार को चंद उद्योगपति चला रहे हैं और उनके सामने ये बोल नहीं पा रहे। चलिए, बहुत आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपने ग्राउंड से लेकर जानकारी दी, आपने अपने आंदोलन को लेकर जानकारी दी, और कहीं ना कहीं जो आंदोलन जो है अब वो अपने तरीके से 8 महीने से ज्यादा उसको हो गया है, 8 महीने करीब हो गए हैं, वो आंदोलन अपना सही तरीके से चल रहा है, ये आप लोगों का मानना है। लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि वहां किसान नहीं बैठे हैं, बल्कि वहां जो है किसान का चोला ओढ़े हुए विपक्षी नेता बैठे हुए हैं। लेकिन चलिए, ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो कब तक चलेगा, ये जनता भी देख रही है और वो चाहती है, क्योंकि ये मसला कम से कम जल्द से जल्द निपटे, क्योंकि आगे चुनाव है और सरकार भी ये उम्मीद जता रही है कि किसी तरह अगर ये मसला निपटेगा तो उनको जरूर चुनाव में जनता के बीच जाएगी तो एक राहत उनको मिलेगी। लेकिन जो इस समय की जो राजनीति है, सियासी रूप जो लेता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका मैसेज किसानों के लिए भी गलत है और सरकार के लिए भी गलत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए
और हमने लगातार आपको बताया कि किस तरह से आज जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है किसानों के खिलाफ, जो बताया जा रहा है कि कुछ हुड़दंगी थे। हालांकि इस एफआईआर में किसी किसान नेता का नाम नहीं है, वो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का नाम उसमें दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस बात को बोल रही है कि भाकियू के लोग वहां पर मौजूद थे और उन्हीं ने ये सब कुछ जो हंगामा है, हमला है, जो बीजेपी के जो वहां कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हुआ। लेकिन साफ तौर पर जो भाकियू के कार्यकर्ता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक उनके लिए चेतावनी समझ लीजिए, नमूना समझ लीजिए। अब आगे जैसे 16 तारीख के बाद में बीजेपी का प्रोग्राम यात्राओं का शुरू होता है, उसके बाद कैसे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा या घटेगा ये भी देखना होगा। लेकिन जो किसान लगातार अपने 3 बिलों की मांग कर रहे हैं, उस मांग में अब कब सरकार उसको मानेगी ये भी देखना होगा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।